अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गधों के गोश्त और खालों की एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में मुआहिदा हो गया है गधों का गोश्त और उनकी खालें एक्सपोर्ट करने के हवाले से। चाइना के साथ ये मुआहिदा किया गया है। इब्तदाई तौर पर 2 लाख से ज़ायद गधे जो हैं वो पर ईयर चाइना जो है उनका गोश्त और खालें एक्सपोर्ट की जाएंगी। ज़िंदा गधे एक्सपोर्ट नहीं होंगे, उनको यहीं पर पाकिस्तान में ही स्लॉटर करके उनका गोश्त और खालें दोनों ही चाइना को एक्सपोर्ट की जाएंगी। और इब्तदाई तौर पर यह मुआहिदा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तय पा चुका है। और इस हवाले से जो स्लॉटर हाउस है उसकी तामीर पर भी काम जारी है। इसी हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि ये मंसूबा कब, कहाँ और कैसे शुरू होने जा रहा है। और किसानों को भी और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, क्या उसको भी इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं। और चाइना में जो है वो गधों का की जो खालें हैं और उनका गोश्त है, उनका किस सेक्टर में जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। तो ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना के साथ मुआहिदा तय पा चुका है 2 लाख गधों के गोश्त की एनुअली एक्सपोर्ट के हवाले से। तो इब्तदाई तौर पर जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स थे वो इस चीज़ पर बाज़िद थे कि वो कराची पोर्ट पर जो स्लॉटर हाउस है वो कायम करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से इस चीज़ की मुखालफत की गई। और जो है वो एग्री नहीं थे कि कराची पोर्ट पर जो है वो स्लॉटर हाउस कायम किया जाए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वहाँ से गोश्त पाकिस्तानी मार्केट में भी पहुंचने के ख़दशात मौजूद थे। तो इसलिए अब जो फ़ाइनलाइज़ की गई है चीज़, वो गवादर पोर्ट पर जो गधों का स्लॉटर हाउस है वो कायम करने के हवाले से काम शुरू हो चुका है। वहाँ पर इजाज़त दे दी है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और इसी साल के इख्तिताम तक ये स्लॉटर हाउस जो है वो वर्किंग का आगाज़ कर देगा। और इब्तदाई तौर पर इस स्लॉटर हाउस की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन सालाना 2 लाख से ज़ायद गधों को प्रोसेस करके, यानी कि उनका गधों को स्लॉटर करके उनका गोश्त अलग जो पैकिंग करके जो हाइजीनिक मयार हैं चाइना के उनके मुताबिक तैयार करके उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो गधों की खालें होंगी वो भी एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी। तो पाकिस्तान में अब तक तो एक बड़ी आबादी जो है वो गधों की मौजूद है, लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि आने वाले सालों में अगर पर ईयर 2 लाख गधे जो हैं उनका गोश्त और खालें अगर चाइना को एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो पाकिस्तान में जो गधों की तादाद है वो इंतहाई कम होने का भी ख़दशा है। तो इस हवाले से भी इस प्रोजेक्ट में एक पार्ट रखा गया है कि फार्मर्स कम्युनिटी और इसके साथ साथ अगर कोई इन्वेस्टर गधों की फार्मिंग में आना चाहें तो उन्हें भी चाइनीज़ कंपनी के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा, ताकि लोग गधे जो है वो उनकी फार्मिंग करके चाइनीज़ कंपनी के हैंड ओवर कर सकें। और चाइनीज़ कंपनियां ख़ुद ही उसको तमाम तर जो स्लॉटर हाउस है उनमें प्रोसेस करके और उनकी खालें और गोश्त जो हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट करेंगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है गधे का गोश्त और जो खालें हैं उनको एक्सपोर्ट करने के हवाले से। और स्लॉटर हाउस पर तेज़ी से काम जारी है गवादर में, और गवादर से ही ये गोश्त थ्रू पोर्ट जो है वो चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर चाइना वहाँ से चाहेगा तो दुनिया के दीगर ममालिक में भी वो एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर गवादर में इस चीज़ की वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि चाइना में जो है वो गधे के गोश्त और खालों का क्या इस्तेमाल है। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमारी बात हुई है, चाइना में मुख्तलिफ़ डिशेज़ में गधे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो बर्गर्स हैं गधे के गोश्त से बने हुए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं चाइना में। तो इसलिए चाइना की खसूसी दिलचस्पी है गधे के गोश्त के हवाले से। और खाल का जो इस्तेमाल है वो खसूसी तौर पर मेडिसिन्स में किया जाता है। गधे की खालों से एक खसूसी मादा जिसे कोलेजन कहते हैं वो हासिल किया जाता है। इस मादे को मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें खून के बहाव को दुरुस्त करने के हवाले से मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा नींद की कमी को दूर करने के हवाले से मेडिसिन्स हैं। और इसके अलावा खुश्क खांसी के हवाले से जो मेडिसिन्स हैं उनमें इस कोलेजन को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो चाइनीज़ रिवायती अद्वियात हैं वो भी इस कोलेजन से तैयार की जाती हैं। तो इस मकसद के लिए चाइना को गधे की खालों की ज़रूरत होती है। तो अब ये एक बड़ा मंसूबा शुरू होने जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2,16,000 गधे जो हैं वो सालाना
उनका गोश्त और खालें एक्सपोर्ट करने के हवाले से मुआहदा किया गया है और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गधे की खालों की एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी आई थी वो भी ख़त्म की जा चुकी है। तो अब बाकायदा तौर पर इसी साल के इख्तिताम से चाइना में गधों के गोश्त और खालों की एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तवक्को यही की जा रही है कि पाकिस्तान में भी इससे रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। अगर कोई गधों की फार्मिंग में आना चाहता है तो उनके लिए भी मौक़े मौजूद हैं और चाइनीज़ कंपनी को इस हवाले से भी ये कहा गया है कि वो जो गधों के सीमन हैं या ख़ुसूसी सीमन है वो भी फार्मर्स को फराहम कर सकती हैं ताकि जो गधों की फार्मिंग है उसको बेहतर अंदाज से चलाया जा सके। पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जिसके साथ चाइना ने ये गधों की के गोश्त और खालों की एक्सपोर्ट के हवाले से एग्रीमेंट किया हो। इससे पहले कीनिया में भी चाइना जो है वो ये एग्रीमेंट कर चुका है। गुज़श्ता कई सालों से गधों की वहाँ पर फार्मिंग भी जारी है, वहाँ से गधों का गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना में, गधों की खालें एक्सपोर्ट की जा रही हैं और वहाँ पर जो मैंने अपनी मुख्तलिफ़ मालूमात के ज़रिए चेक किया है तो वहाँ पर डे जो है वो 100 से ज़ायद गधों की स्लाटर करने की सहूलत मौजूद है और डेली 100 से ज़ायद गधों को स्लाटर करके उनकी खालें और गोश्त जो है वो चाइना को भिजवाया जाता है और वहाँ पर मुकामी कम्युनिटी जो है कीनिया की वो गधों के स्लाटर हाउस भी चला रही है और वहाँ से गोश्त और खालें एक्सपोर्ट भी कर रही है क्योंकि कीनिया में भी गधे का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता और वहाँ से भी तमाम तर गोश्त जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान भी उस जानिब बढ़ रहा है कि इस साल के इख्तिताम से चाइना में जो है वो गोश्त और गधे की खालों की एक्सपोर्ट का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और अभी इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए जो है वो 2 लाख गधों का टारगेट रखा गया है, लेकिन 1 साल के बाद इस तमाम तर जो MOU साइन किया गया उसको रिव्यू भी किया जाएगा। गधों की फार्मिंग और इसके अलावा गधों की आबादी को देखते हुए इस मुआहदे को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है।